नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ महम से कांग्रेस के विधायक बलराम सिंह दांगी, जो कि आनंद सिंह दांगी के बेटे हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। दांगी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 100 दिन से ज़्यादा का कार्यकाल सरकार का पूरा हो चुका है। आप कैसे इस बीजेपी के कार्यकाल को देखते हैं? मैं क्या देखता हूँ, आपको भी पता है क्या काम हुए, कुछ भी नहीं काम हुए। 100 दिन में बस लुभावने वादे, पहले भी और बाद में भी कोई काम तो नहीं हो रहा। आप देखो, कहीं भी किसी भी गांव में जाकर, पूरे हरियाणा में कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाओ, कहाँ क्या काम, सारे काम ठप पड़े हैं। सरकार ने तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की है, कहा कि उन्होंने तो जो वादे किए थे, बड़े बड़े वादे, उन्होंने पूरे करे। डायलिसिस का इलाज फ्री कर दिया, आयुष्मान कार्ड के तहत लोगों को सुविधाएं मिल रही है, बसों में किराया फ्री कर दिया। एक लंबी लिस्ट सरकार ने जारी की है। कौन सा, ये तो पहले भी कौन सा किराया फ्री कराया है? महिलाओं का कह रहे हो? जो बीपीएल परिवार है उनके लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा। पहले भी थे, पहले भी रहे हैं। आप देखो, कांग्रेस का राज था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे भी महिलाओं के लिए फ्री था सारा। लेकिन आप देखोगे इन चीजों में और एक डेवलपमेंट जो होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। डेवलपमेंट होनी चाहिए, उससे सारा सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। आप किसानों की सोचो, किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दो, उसके बाद आप चाहे बस का किराया बढ़ा भी दो, किसानों को उचित दाम मिलेगा तो वो भाड़ा देने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब खाद है, खाद कितना महंगा हो गया और इन्होंने क्वांटिटी बढ़ा दी, कम कर दी। पहले 50 किलो का कट्टा था, अब कितने का है? 45 का। और रेट सेम है, बढ़ा दिए। सेम नहीं है, बढ़ा दिए पहले से। तो आप देखो, कोई मतलब कोई काम वगैरह कुछ नहीं है। एक किसानों के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 24 फसलों पर एमएसपी मिल रही है। कौन सी है 24 फसल? हमारे धानों पे अब पीछे आपने देखा होगा, कह रहे थे कि 3100 रुपये वो करेंगे। कहाँ, कौन सी मंडी में मिला है ये तो बताओ आप। एक भी मंडी में ये बता दो कि इस एमएसपी के ऊपर इनको मिला है, कहीं नहीं मिला है। तो ये और जोन सी फसल हमारे यहाँ पे होती ही नहीं, उनकी आप बढ़ाई जाओ, प्रैक्टिकल पे आओ ना आप। प्रैक्टिकल हमारे हरियाणा में कौन सी वो हो रही है? धान होता है, गेहूं होता है, ईंख होता है, और ये तो छोटी मोटी हर एक पॉकेट में होती है, थोड़ी थोड़ी कहीं भी फसल, उन पे भी कहाँ मिल रहा है? आप ये तो बताओ, 24 फसल कौन सी फसलों पे? तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे हैं और कुछ नहीं है। एक सरकार के मंत्रियों में नाराजगी देखने को मिल रही है, अनिल विज अपना अलग से ग्रुप चला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? वो उनका अपना इंटरनल मामला है, मैं इस मामले में ज्यादा वो नहीं कहना चाहूंगा। वो तो अपने आप ही देख रहे हैं। अनिल विज को आप देखोगे, मैं वो एक ऐसे आदमी, उनके बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलना भी नहीं चाहूंगा। बस ठीक है, जैसे भी है, आपको भी पता है कैसे क्या सरकार चल रही है, सारे कोई वो नहीं। नो कमेंट्स ऑन अनिल विज। दिल्ली में चुनाव हुए हैं, उसमें आपकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है, ऐसा क्यों हुआ? कोई बात नहीं, हमने अपनी अच्छी फाइट की। कांग्रेस पार्टी का पिछली बार के निस्बत आप देखोगे ग्राफ बढ़ा है, वोट भी काफ़ी आई हैं, उससे पहले से काफ़ी वोटें बढ़ी हैं। कई सीटों पर थोड़े थोड़े मार्जिन से हम रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मेहनत और करेगी पार्टी, अपना संगठन अच्छी तरह से बनाएगी, और आने वाले टाइम में आप देखोगे तो बढ़िया तरीके से हम लड़ेंगे और आगे जीतेंगे। एक हरियाणा में बार बार सवाल उठ रहा है हार के बाद हरियाणा चुनाव में कि आप लोगों का संगठन नहीं है। कह रहे हैं कि संगठन बनाएंगे, कई बार प्रभारी बनते हैं, बदले जाते हैं, लिस्ट आती है, कैंसिल होती है, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बात नहीं, ये एक प्रक्रिया है। आपस में एक पूरा बड़ा परिवार है, परिवार में हर एक के अपने काम करने के तरीके होते हैं। कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से काम करेगा, लेकिन एकजुट होकर काम किया। लेकिन जो फैसला आपने देखा, लोगों ने जो फैसला दिया, इस बीजेपी सरकार ने सरकार में रहते हुए उस हर एक चीज़ का दुरुपयोग करके, वो कहते हैं कि पैसे का और तंत्र का सारा दुरुपयोग करके ये काम हुआ। थोड़े से मार्जिन से ही हम रहे हैं, 20-25 हज़ार वोट, और कई सीटों पे हम क्या कहते हैं, अब जैसे आप उचाना देखोगे, सारी 32 वोटों से हम लूज कर रहे हैं। तो ऐसे कई सीटें हैं जिन पे हम थोड़े बहुत कम वो हुए। एक सीटें ऐसी थी जहाँ पे टिकट वगैरह आप थोड़ा सा मानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तरीके से बांटी गई। गलत तरीका नहीं कह सकते उसको, लेकिन देखा एक
थे, हमारे सीनियर लीडर थे, उनको दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं कोई जो करेगी। उम्मीदवार कमजोर थी। उम्मीदवार तो कह लो, कमजोर कह लो, या जो भी मर्जी कह लो, पर लेकिन हम नहीं जीत पाई, ये तो सच्चाई है, इसमें कोई वो दोहराई नहीं, सच्चाई है। आगे हम अच्छी तरह के बढ़िया तरीके से, अभी हमारे नई प्रभारी बने हैं, अच्छी तरीके से संगठन बनेगा और आगे हम फिर जुटेंगे अच्छी तरह बढ़िया तरीके से। ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के टकराव की वजह से हार हुई, क्या ये सच्चाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दोनों हमारे पार्टी के बढ़िया लीडर हैं, शीर्ष लीडर हैं हरियाणा कांग्रेस में। दोनों ने अपनी तरफ से अपनी कोशिश की, लेकिन आदमी का कोशिश करना ही का ही फर्ज है। आगे जो लोगों ने जो लगा उस हिसाब से उन्होंने अपना रिजल्ट दिया, पर लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी अपनी पूरा जोर लगाया, शैलजा जी ने भी जैसा उन्होंने किया, अच्छा बहुत बढ़िया वो करा, लेकिन रहेगी बात। लेकिन पार्टी एक है, इसमें कोई फर्क नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारक की सूची से अलग रखा गया, तो क्या पार्टी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दरकिनार कर रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब। हर एक जगह के अब अपनी वो होती हैं प्रचार करने में। अब आप देखोगे कई जगह नहीं गए और कई जगह हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी गए, पूरा प्रचार किया उन्होंने भी। अब आप देखोगे हरियाणा में भी मोदी भी आए थे, पर लेकिन कितनी सीटों पे जहाँ पे मोदी आए वहाँ पे उनको बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रचार उनको शायद कहीं कोई काम वगैरह होगा, इस वजह से नहीं जा पाए होंगे हुड्डा साहब, पर लेकिन हमारे एमपी साहब गए, दीपेंद्र हुड्डा जी गए, और सारे जिनकी ड्यूटी लगी है वो गए। इसमें कोई वो बात नहीं कि भाई दरकिनार करना या वो करना। हमारे बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं हुड्डा साहब, और उनका एक वजूद है, पूरे हरियाणा में काम किया है, 36 बिरादरी के नेता हैं, काम किया है उन्होंने अच्छी तरह। एक आपके पार्टी के नेता अब लगातार कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, जिसमें आपके जो उम्मीदवार थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो भी लोग शामिल हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? भाई साहब ये तो आप देखोगे, इससे इलेक्शन से पहले बीजेपी वाले छोड़ के आ रहे थे, बताओ कितने छोड़ के आए, खूब पूरे हरियाणा में छोड़ के आए। तो ये कोई वो बड़ी बात नहीं है भाई साहब, वो छोड़ के चले गए। उन्होंने पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया, ये पार्टी की गलती नहीं है ना, पार्टी ने तो उन्होंने उनके ऊपर विश्वास जताया, लेकिन वो अब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वो विश्वासघात कर रहे हैं पार्टी के साथ। सीधी सी बात है, मैं इस बारे में कोई वो नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बात कहूंगा। जो आज पार्टी को जरूरत है और वो पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, वो विश्वासघात कर रहे हैं पार्टी के साथ। जो कह रहे हैं कि पार्टी में एक नेता की चलती है, वो अपनी चलाता है। भाई अब बीजेपी में किसकी चल रही है बताना, आप ही बताओ किसकी चल रही है बीजेपी में, बताओ ना। आप भी ये कहोगे ना मोदी की चल रही है, तो भाई एक मुखिया होता है, मुखिया की चलने भी चाहिए। और हर एक जो नीचे काम करते हैं, चाहे हमारे सेकंड लेयर के लीडर हैं, उनकी भी जहां उनके हिसाब से उनकी भी चलती है, सभी से पूछा जाता है, लेकिन आखिर में फैसला जो मेन डिसीजन है शीर्ष नेतृत्व हुआ वो लेता है, उसके हिसाब से सारे काम हो रहे हैं, इसमें क्या बात है। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा, इस पीछे क्या वजह है? हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी पीछे पहले इलेक्शन आते रहे, अब फिर ये इलेक्शन आ गए मेयर वाले, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत। क्योंकि एक सेशन गुजर चुका, दोबारा फिर बजट सेशन है। कोई बात नहीं, मेरे को उम्मीद है पूरी पार्टी इस बजट सेशन से पहले इसको हमारे लीडर हमारे को मिलेगा। और है भी, ये चल रहे हैं, पहले भी चलते आए हैं, कई महीनों तक नहीं हुए, और भी आप दूसरी स्टेटों में भी देखो। अगर हम हरियाणा देखो, जहां तक मुझे ध्यान है, पहला मौका ऐसा है भाई साहब, कभी तो पहला, अब वही बात है, पहली बार दोबारा कांग्रेस पार्टी का राज बना था, कुछ ना कुछ तो पहली बार होता ही है, उसमें क्या बात होगी। तो ये तो इसमें कोई वो बात नहीं, बना देंगे बिल्कुल। एक कभी पार्टी जल्दी फैसला लेगी इस बारे में। आपसे भी रायशुमारी ली गई थी, तो आप लोगों ने किसका नाम आगे बढ़ाया था? भाई ये तो हमारा पार्टी का अपना मामला है, जिनके हमारे आस्था है, जिनमें हमारे आस्था है, तो पार्टी उन्होंने हमारे से पूछा, हमने उनको बता दिया सारे एमएलएज ने। और आने वाले टाइम में आप देखोगे बिल्कुल हमारा एक बढ़िया नेता बनेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कौन कौन लग रहा है आपको, किसको पार्टी आगे बढ़ाएगी? भाई ये सब हमारा शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है, सीनियर लीडर सारे फैसला करते हैं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने हमारी जो जिम्मेवारी लगाई, मैं इलेक्शन लड़ने की जिम्मेवारी लगाई थी, वो हमने पूरी की बढ़िया तरीके से। पूरे मैम हल्के के 36 बिरादरी के मेरे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं,
सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आशीर्वाद दिया अपने बेटे को, अपने भाई को 18,000 वोटों से जो जिता कर भेजे हैं, उस बात के लिए मैं पूरे हल्के के 36 बिरादरी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और चरणों में नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करता हूँ। और उनको आने वाले टाइम में ये लगेगा कि उनका बेटा, उनका भाई विधानसभा में भी और कहीं भी कोई बात है तो उनकी आवाज़ को बढ़िया तरीके से उठाऊंगा और जो भी काम धंधे जैसे भी जो भी बात है उनको बढ़िया तरीके से करवाने का काम करेंगे। विधायक जी, सरकार जो कहती है कि हमारे लिए सभी बराबर हैं, हम समान विकास करवा रहे हैं, तो क्या महम में भी क्या समान विकास दिख रहा है? भाई अगर अभी तो देखो बने हुए, अभी बजट सत्र आएगा उसमें पता चलेगा कि महम हल्के को कितने वो ग्रांट दे रहे हैं सारी, वो तो तब पता चलेगा ना। लेकिन जो विकास कांग्रेस टाइम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, जो विकास हमारे रोहतक का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा ही का जो विकास उस टाइम पे हुआ, आप देखोगे कितनी तो यूनिवर्सिटियां बनी हैं। और जो ये आज ये रोड वगैरह जो कह रहे हैं ना, हमने ये रोड निकलवा दिए, ये करवा दिए, ये सब कांग्रेस के टाइम पे इनको पास वगैरह सब कुछ हो गया था। लेकिन एक प्रक्रिया है, सरकार की एक प्रक्रिया है। सरकार मतलब पार्टियां की सरकार बदलती रहती हैं, पर लेकिन जो बन गए प्रोजेक्ट बन गए वो चलते रहेंगे। वो आज के टाइम पे अमली जामा पहनाया जा रहा है। अब आप ये देखो कितनी स्कीमें थी कांग्रेस टाइम में, इन्होंने बस उनके नाम बदल दिए। अब ये अपना ये था फूड का वो था बिल कांग्रेस टाइम में हुआ, जो ये कह रहे हैं हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं गरीबों को। ये फूड का बिल जो आया था, अधिकार जो आया था, कांग्रेस टाइम पे आया था, उसी को अमली जामा पहना रहे हैं, और क्या है। लेकिन एक अकेले 5 किलो अनाज से हमारे घर का घर नहीं चलता। घर चलता है बढ़िया तरीके से, आप वो लेके आओ, प्लानिंग करो ताकि संसाधन हो, लोगों को रोजगार मिले। आज हाहाकार मचा हुआ है। अब ये देखो इन्होंने कौशल रोजगार का वो कर दिया। अरे भाई साहब पक्के लगाओ ना, आप पक्की भर्तियां निकालो जिसमें आपको ये लगेगा कि जब पक्की कोई भी प्रोफेसर वगैरह लगेगा, लेक्चरर लगेगा, तो वो 50-60 हजार, 70 हजार, 80 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है उनको। और आज 15-15, 20-20 हजार रुपये, 22 हजार रुपये में लोग पता नहीं कहाँ मेरे नौजवान साथी हैं कहाँ धक्के खाते फिर रहे हैं। लेकिन मजबूरी होगी उनकी भी, ये मजबूरी होगी कि भाई और कोई साधन ही नहीं रहा, घर तो किसी तरह चलाना है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप पक्की भर्तियां निकालो ताकि हर एक को बराबर का वो मिल सके। सरकार ने कहा कि सरकार 2 लाख पक्की नौकरियां देगी। कब देगी, कब देगी ये तो बताओ। कहने को तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं भाई, कहने को तो कुछ भी कही जाए, लेकिन करो तो, करते तो नहीं। बात ये है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं। आप देखोगे पिछले इलेक्शन में भी, अब 2014 के बाद आप देखते आ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जात पात पे और धर्म पे राजनीति करती है। अब कुंभ का है, महाकुंभ चल रहा है, उसमें पता नहीं हजारों आदमियों की मौत होगी, भगदड़ मची, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची। किसकी जिम्मेवारी? व्यवस्था तो सरकार की होनी चाहिए ना। वहां पे पता नहीं 7,000 करोड़ का या 8,000 करोड़ का जो बजट पास हुआ था वो कहाँ गया? वहां पे आप लोग जो वहां पे आ रहे, वहां पे जाके आ रहे हैं ना, यहाँ से तो पूरे उत्साह से जा रहे हैं, लेकिन आने वालों से आप पूछ के देखो कि वहां पे तो कोई व्यवस्था नहीं, बुरा हाल, सब कुछ गंदगी, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। अब मीडिया वाले भी दिखा देते हैं, एक वीआईपी घाटों का दिखा देते हैं, उसको साफ रखते हैं। ये क्या मतलब हुआ? आम आदमी के लिए भी तो सारी व्यवस्था होनी चाहिए। जो 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ का जो बजट है वो आम आदमी की जेब से ही करके गया हुआ है ना, तो उनके लिए भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन वहां से आने वाले जो भी आदमी वो कह रहे हैं मुश्किल से बच के आए हैं, जाना मत। लेकिन हिंदुस्तान में एक परंपरा है, पता नहीं भाई एक ये कर दिया कि वे 144 साल बाद ही आएगा, पता नहीं वहां पे जाके मोक्ष मिलता है, वो होता है। ये कोई तुक थोड़ी ना है। बजट सेशन आ रहा है तो आपकी क्या डिमांड रहेगी महम के लिए? मेरे महम हल्के की सारी जो सड़कें हैं, पीने का पानी है, और जो हमारे खेतों में जल भराव होता है, मेरी वो है। क्वेश्चन भी मैंने लगा रखे हैं सारे, उन्हीं के ऊपर मेरी सारी वो फोकस होगा। हमारा
मैम शहर का हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से अगवाई रेफर करने के लिए वो बना हुआ है। बहुत सारी डिमांडें हैं, उनको सारियों को मैं वहाँ पे उठाऊंगा। पीने का पानी है, अब खेतों की सिंचाई का पानी है, जो पहले कांग्रेस राज में 2 हफ्ते चला करता था, अब कहाँ चलता है। हम अपनी पूरी पुरजोर तरीके से इसको आवाज़ को उठाएंगे और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारे खेतों में आए, और जो निकासी, जो जल भराव हो जाता है उसका प्रबंध निकासी के लिए उसको वो करने की कोशिश मेरी पूरी रहेगी। विधायक जी, अब निकाय के चुनाव चल रहे हैं, इसमें क्या लग रहा है कि बीजेपी ने नारा दिया है कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो अच्छा विकास होगा। कहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार, कैसे, क्या किया? पीछे भी था, रोहतक में था ट्रिपल इंजन, बीजेपी का मेयर था, बीजेपी की सरकार, और ऊपर भी बीजेपी की सरकार। क्या किया बताओ तो, एक तो काम तो बता दो क्या किया। बुरा हाल है, चारों तरफ खड्डे, पीने का पानी नहीं, निकासी नहीं, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। तो और क्या, वो ट्रिपल इंजन, वैसे 3-3 इंजन बांधे हांडी जाओ, उसका क्या फायदा है? काम तो करके दिखाओ, ग्राउंड लेवल पे काम होगा तभी। देखो, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो काम किया है उसके लिए मैं उसको वो भी करूंगा, बधाई भी दूंगा, पर लेकिन करके तो दिखाएं कुछ। अब मेरे मैम शहर की बात देख लो, बुरा हाल है सफाई का, कहीं कोई वो नहीं, ठेके दे देते हैं लेकिन सब सफाई वगैरह नहीं हो रही। मैंने अभी पीछे मीटिंग में बुलाए थे कि भाई आओ बताओ, अरे यहाँ पर अधिकार कमेटी का अधिकार है, जो प्रधान है उनका अधिकार है कि वो कब मीटिंग बुलाते हैं। तो उन्होंने एक बार मीटिंग बुला के फिर उसके बाद मीटिंग ही नहीं बुलाई। जब मैंने कहा कि हफ्ते के बाद दोबारा मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग को वो कर दिया, रद्द कर दिया। लेकिन वो अधिकार है चेयरमैन का, जो कमेटी का चेयरमैन है, उसने लेकिन आगे बुलाई नहीं। पर लेकिन मैं इस बात के लिए पुरजोर तरीके से सारी हर जगह आवाज़ उठाऊंगा कि भाई मेरे मैम शहर की हो चाहे मेरे गांव की बात हो, उनके जो भी साफ सफाई के काम हैं या विकास के काम हैं, उनको पुरजोर तरीके से हम उठाएंगे। निकाय चुनाव में क्या लग रहा है, कौन बाजी मारेगा इस बार? अच्छा चुनाव हुआ है, बढ़िया चुनाव लड़ेंगे, और आप देखोगे कांग्रेस पार्टी अपना मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी और कई जगह हम जीतेंगे भी। दांगी साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने महम के विधायक को, जिनका साफ तौर से यही कहना है कि बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं करवाया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष हो या फिर उनके अध्यक्ष का चुनाव हो, तमाम प्रक्रियाएं जो है जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी।